हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम जानेंगे पितृदोष के उपाय। देखिए, पितृदोष जब होते हैं हमें क्या संकेत मिलता है, उसका वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज हम जानेंगे पितृदोष के उपाय। तो देखिए, जब तक हमारी कुंडली में या हमारे ऊपर पितृदोष होता है तब तक हमारा कोई कार्य नहीं होता है। शादी में भी बाधाएँ आती हैं, घर में किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है, गृह कलेश होती है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमें आती है। सबसे बड़ा संतान की प्राप्ति भी जो होती है, पितृदोष होता है तो हमें वो भी नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एकदम सटीक उपाय कि पितृदोष को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला उपाय है पितृदोष का। अगर पितृ नाराज हैं तो सबसे पहला उपाय है, श्राद्ध के जो 15-16 दिन होते हैं, आप पितृ के लिए शाम को 7 बजे रोज़ एक दीपक जलाएं। दीपक कैसे जलाना है उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। आपको पितरों के लिए दक्षिण दिशा में एक दीपक रोज़ जलाना है और पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें और मेरे ऊपर से पितृदोष ख़त्म करें। तो रोज़ शाम को जब तक श्राद्ध रहेंगे, जितने भी दिन, आपको पितरों के लिए डेली शाम को 7 बजे एक दीपक जलाना है। इससे पितृदोष खत्म होता है। पहला ये हो गया। अब दूसरा जान लेते हैं, दूसरा पितृदोष कैसे ख़त्म करना है। एक दीपक ऐसे भी जलाया जाता है कि हम एक कटोरी में चावल लेंगे और चावल में कपूर रख देंगे। उसमें आपको बाती नहीं लगानी, पहले में आपको बत्ती लगानी है रुई की, लेकिन इसमें बाती नहीं लगानी। एक कटोरी चावल दक्षिण दिशा में रखें और कटोरी चावल के ऊपर ही आप कपूर रख दें और आपको देखना नहीं है, उसे जला दें और जलते रहने दें। उसमें कुछ चावल जल जाएंगे, उनको भी नहीं देखना है, आपको कपूर डालकर रख देना है। तो आप रख देंगे, वो जलते रहेंगे। अगली सुबह जब आप सुबह उठेंगे तो कुछ चावल जल चुके होंगे, लेकिन ना हमें गिनना है ना हमें देखना है। हमें कटोरी उठानी है और किसी भी नीम के पेड़ के नीचे ले जानी है। जहाँ नीम का पेड़ हो वहाँ पर वो कटोरी चावल पहले हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में, यह कार्य सारे दक्षिण दिशा में स्वीकार करते हैं हमारे पितृ, क्योंकि पितरों के जो भी काम होते हैं वो दक्षिण दिशा में ही होती हैं। तो वहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे पितरों, आप किसी कारण वह मुझसे नाराज़ हैं तो मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें और मेरे ऊपर से पितृदोष हटाने की कृपा करें। तो वो कटोरी चावल फिर आपको नीम के पेड़ के नीचे ही पंछियों के लिए डाल देनी है और वह कटोरी आपको घर ले आनी है। लेकिन जब आप ये चावल डालेंगे, उसके बाद आप जब घर को आएंगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कोई भी वजह हो, लेकिन आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है। और बर्तन को धोकर आप अपने इस्तेमाल में ले सकती हैं, क्योंकि उस स्टील का बर्तन है इसलिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, और आप चाहें तो उसे अलग भी रख सकती हैं। तो दूसरा उपाय यह है, 2 तरह के दीपक जलते हैं, दोनों तरीके के मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा उपाय यह है, जब पितृ हमारे नाराज़ होते हैं, क्यों नाराज़ होते हैं? क्योंकि जब हम पितरों का काम भूल जाते हैं, किसी कारणवश हम भूल जाते हैं, या जब किसी पितृ की हमारी मृत्यु हुई होती है, तो जब उसके सारे काम होते हैं वो सही से नहीं होते हैं, तो हमारी जन्मपत्री कुंडली जो होती है उसमें पितृदोष आ जाता है, क्योंकि उनका काम हमने ठीक से नहीं किया है। तो आप एक काम यह भी कर सकते हैं कि उनका जो भी काम हुआ है, उसका जो जो काम रह गया है, उसके लिए क्षमा मांग के आप उनका कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से भी लोग पितृदोष बहुत ख़त्म करते हैं कि जो जो कार्य अधूरा रह गया है, क्षमा मांगकर उनका, फिर आप किसी उनके नाम का, जैसे अगर श्राद्ध आप करते हैं तो उनके नाम का आप घर पर श्राद्ध करें। जो भी कार्य अधूरा रह गया है उसको पंडित के द्वारा आप पूरा कराएं और उसके बाद अपने जो पितृ आपने बुलाए हैं उनको आपको एक जोड़ी कपड़े देने हैं सफ़ेद कलर के, और मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये कहा जाता है कि जब हम श्राद्ध में अपने पितरों को बुलाते हैं तो उनको छाता अवश्य देना चाहिए। तो आप ऐसे जिस पितर के कार्य अधूरे रह गए हैं तो आप उन्हें घर बुलाकर उनके किसी पंडित के द्वारा पूरा कार्य कराएं और उसके बाद उन्हें अच्छे से खाना पीना खिलाएं, क्योंकि जो श्राद्ध में आते हैं किसी के नाम का जैमने के लिए वो उन्हीं का रूप होते हैं। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा पितृदोष ख़त्म ना हो पाए। तो पूरी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका पितृदोष ख़त्म हो जाएगा। 3 तरीके।
अब मैं आपको बताती हूँ चौथा तरीका। देखिए, हम जैसे श्राद्ध करते हैं, हर कोई श्राद्ध करता है। 16 दिन के श्राद्ध में ऐसी कोई ना कोई तिथि होती है जिस घर में श्राद्ध होता है, और श्राद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पितृदोष ख़त्म करना है तो आप अपने घर श्राद्ध करें, और श्राद्ध में आपको जो भी पितृ हैं उनको एक जोड़ी सफ़ेद कलर के कपड़े देने हैं। पितरों को सफ़ेद कलर के ही कपड़े दिए जाते हैं, और एक छाता दिया जाता है पितरों को, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप पितरों को वही दें, आप जिसका भी श्राद्ध कर रहे हैं आपके घर में, तो आप जानते हैं होंगे कि उनको क्या क्या पसंद था, तो उनके पसंद की ही सारी चीज़ें हमें उनको देनी है। लेकिन एक जोड़ी सफ़ेद कपड़े और एक छाता, ये हमें अवश्य देना है। तो इस तरीके से भी हम नाराज़ पितरों को मना सकते हैं, पितृदोष ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हो गए। 5वां तरीका, आप 16 दिन, ये सबसे बड़ा उपाय होता है। 16 दिन आपको कोए को खीर खिलानी है। देखिए, श्राद्धों में कोए को खाना खिलाने का कितना बड़ा महत्व होता है। ये तो आपने मुझसे पहले और भी वीडियो देखी होंगी, और रियलिटी में भी देखा होगा, या फिर आप बचपन से भी देख रहे होंगे कि कोए को खाना खिलाया जाता है। तो आप नाराज़ पितरों को अगर मनाना चाहते हैं तो कोए को खीर खिलाएं, चिड़िया को दाना डालें, और ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। जिनको ज़रूरत हो उनको थोड़ा बहुत, जितना आप पे हो सके, ये नहीं कि कितना भी, जितना आप पर हो सकता है उतना आप करें। कोए को जो हम खाना खिलाते हैं वो हमारा खाना सीधा पितरों को लगता है। तो यह है 5वां उपाय। अब जान लेते हैं हम 6वां उपाय। तो 6वां उपाय, जब भी आप श्राद्ध करें तो अपने घर में पितरों का तर्पण जरूर करें। तो तर्पण जो करते हैं वह 1 लोटा जल में गंगा जल, दूध, और चाहे तो शहद डाल सकते हैं, शहद हर कोई नहीं डालता है, और उसमें थोड़ी सी जौ और 3 कुसा की डालियाँ ले लें, और आपको अंगूठे से लगाकर एक धार से जल डालना है। इससे पितरों का तर्पण किया जाता है। इसका वीडियो वैसे मैं चैनल पर इस वीडियो के बाद डालूंगी कि तर्पण करने की विधि क्या है, तो आप उस तरीके से तर्पण कर सकती हैं। 7वां जो पितृदोष उपाय है, देखिए सबसे बड़ा उपाय है। इसको अगर आप इन 6 उपाय को नहीं कर सकते तो इस 7वें उपाय को अवश्य करें, ये अकेला काफ़ी है। तो देखिए, जैसे हर घर में जब श्राद्ध होती है तो श्राद्ध करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम 16 दिन जो पितरों के होते हैं श्राद्ध के, उसमें पितृ हमारे आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो देखिए, हर घर में श्राद्ध होता है, ये तो आप जानती हैं, लेकिन अगर आप नहीं करती हैं तो यह सबसे बड़ा कारण है पितरों का नाराज़ होने का। क्योंकि हमारे जो पूर्वज पितृ होती हैं वो नीचे आकर 16 दिन देखती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश, जैसे होता है कि तिथि के हिसाब से श्राद्ध होता है कि इस तिथि का इसका है, इस तिथि का, अगर आप तिथि भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रही, इस वजह से आप नहीं करते, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, उस तरीके से हम कर सकते हैं। जिस दिन मावस हो, मावस के दिन जब हम किसी का श्राद्ध भूल जाते हैं, किसी की तिथि भूल जाते हैं, या कभी भूला बिछड़ा जिसके बारे में हम नहीं जानते हों, उसका श्राद्ध हम मावस पे करते हैं। तो मावस पे आप लोगों को बिठाकर श्राद्ध के लिए जिमा सकते हैं, अपने पितरों को खुश कर सकती हैं। अगर आप घर बिठाकर नहीं, तो आपको थाली ज़रूर निकालनी है, जितने भी आपके पितर हैं उतनी थाली निकालनी है, और सामर्थ्य के अनुसार उन पितरों को आपको दक्षिणा देनी है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध जो होता है वो पूरा नहीं माना जाता है, क्योंकि अब हमारे पितर भी तो हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे मुख्य उपाय है पितृदोष खत्म करने का। अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो श्राद्ध करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पितृ जो नाराज़ होते हैं उन्हें मनाने का सबसे बड़ा तरीका यही है। तिथि भूल गए हैं तो मावस के दिन आप चाहें जितनी थाली निकाल सकते हैं उतने लोगों को जिमा सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे सकती हैं। तो यह 7 उपाय हैं पितृदोष खत्म करने के। तो आप इन 7 में से 7 कर ले तो अच्छी बात है, 7 नहीं कर सकते तो मुख्य कर लें, उससे भी पितृदोष आप ख़त्म कर सकती हैं और नाराज़ पितरों को मना सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। सभी को मेरा नमस्कार।